कौन है? मेरी बीवी जगाती जान से मारने की धमकी दे गए कि चाहिए मर जा। कुछ भी रोज साजिश रचे, नई साजिश रचे। मैं इरम को अपनी मर्जी से भेज रहा। बोल। हाँ भाई साहब, मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, शदाब भाई लेके जा रहे हैं, हमारी बीवी जा रही है। 8-9 महीने से मैं कमा रही थी, मेरी कमाई ले रहा था वो। जब तो वो जुए में सट्टे में उड़ा रहा था। शादाब जकाती को नीच बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है, मुझे बोल रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है। वीडियो तो मैं 8-9 महीने से बना रही हूँ। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का ड्रामा नहीं है, ये सिर्फ यूट्यूब या इंस्टाग्राम की लड़ाई नहीं है, ये उस दुनिया का काला सच है जहां लाइक्स और फॉलोअर्स की चमक के पीछे रिश्ते टूट जाते हैं और आरोपों की गूंज थाने तक पहुंचती है। 10 वाले बिस्किट कितने का है जी, आपने सुना होगा। और हंसने वाला चेहरा आज सवालों के घेरे में है। और सवाल सिर्फ एक नहीं है, कई है। मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती का है। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मैं आनंद गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्सन ब्रॉडकास्ट। उनकी टीम में काम करने वाली इमरा और उसका पति खुर्शीद, सोनू, तीनों एक समय विवादों में थे और ये फिर से विवाद सोशल मीडिया पर आ चुका है। कहानी घरेलू हिंसा का है और घरेलू हिंसा के आरोप से जुड़ा हुआ है। और आरोप ये है कि जान से मार देने की धमकी का दावा किया जा रहा है और जान से मारने की धमकाया जा रहा है। सबसे पहले मामले को हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, सभी को एक एक करके जानेंगे और किस तरह से ये मामला सोशल मीडिया पर आया। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। इमरा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपने पति खुर्शीद से मारपीट और आर्थिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया। 8-9 महीने से मैं कमा रही थी, मेरी कमाई ले रहा था वो। जब तो वो जुए में सट्टे में उड़ा रहा था। शादाब जकाती को नीच बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है, मुझे बोल रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है। वीडियो तो मैं 8-9 महीने से बना रही हूँ। पहले का आता है वो तो सबको सैलरी देते हैं, और भी टीम है, और को भी मिल रहे हैं। वीडियो बनाऊंगी तो सैलरी मिलेगी, वरना नहीं। इतना मारता था, मेरे नील तलक डाल दिए। मजबूरन मुझे काम करना पड़ा। क्या करती, सट्टे में, जुए में, इनमें उड़ाए उसने पैसे मेरे, ले के भी परेशान कर दिया, इतना बदनाम कर दिया सारे में। कोई बात नहीं, मेरा भी अल्लाह मालिक है, मैं भी कोर्ट से लड़ूंगी। इमरा का दावा है कि उसका पति उसकी कमाई छीन लेता है और उसी पैसों से जुआ और सट्टा में उड़ा देता है और साथ ही उसके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। इमरा का कहना साफ है, इमरा का आरोप साफ है और वो कहती है, मुझे इतना पीटा गया कि मेरे शरीर नीला पड़ गया और मैं अब चुप नहीं रहूंगी, मैं कानून का रास्ता अपनाऊंगी। यह ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल, क्योंकि यह ध्यान देने वाली बात इसलिए है कि किसी महिला का इतना गंभीर आरोप लगाना ये मामूली तो नहीं है। ये इमरा का दावा है, मगर हम कहेंगे जिसकी जांच अभी भी जारी है। अभी यह पुष्टि नहीं हुआ है कि क्या सच है, क्या झूठ है, मगर जांच निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। और कहानी का अब दूसरा पक्ष भी जानते हैं। 1 जनवरी को खुर्शीद इंचौली थाना पहुंचता है और रोते हुए कहता है, छाती पीटते कहता है। खुर्शीद का आरोप है कि उसकी पत्नी इमरा और शादाब जकाती के बीच नाजायज संबंध है, उनके बीच नजदीकियां बढ़ रही है। कौन है? मेरी बीवी जगाती जान से मारने की धमकी दे गए कि चाहिए मर जा। कुछ भी रोज साजिश रचे, नई साजिश रचे। मेरी बीवी मुझे धमकियां दे रहे, मैं कोर्ट कचहरी छपसी, मैं कोर्ट में खरीद लूंगा, मैं कचहरी में खरीद लूंगा, मैं थाने में खरीद लूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब तू क्या चाहता है? मैं भैया मैं अपने बच्चे की जिंदगी और अपनी जिंदगी चाहूँ। मेरी बीवी मेरे मतलब की नहीं है, वो पता नहीं किस से अफेयर चली, तो उसके शादी के बाद भी मैंने खूब आकर पीछे रखी, मैंने चल कोई नहीं। अब क्या? अब ये जगाती के साथ लग गई। जगाती से मैं से रोक नहीं रुकती, जगाती के वे जगाती से मेरी विलायत के 3 4 दिल के ले जा, 5 दिल के ले जा। अब भी मैं अब भी रोक रहा था, भी आई थी कटोर से, जिन्हें कहा से आई थी, यूं कहने लगी कि मैं तो देहरादून जा रही। मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, तुझे पता मैं हार्ट का बीमार हूँ, मेरी कितनी तबीयत खराब चल रही, मुझे एक झलक नहीं देख रही। यूं कह रही, चाहे तू मर जा मेरे पेशाब से, मेरे दिल में नहीं है तू इतना सा भी। मैं मुझे गालियां दे रही, मोबाइल में मेरी रिकॉर्डिंग है, गाली दे रही, कभी तलाक की धमकी, कभी थाने की जेल में चढ़ाने की धमकी दे रही। जगाती के केले में ये सारे काम कर रही।
और मैंने मना करा, फिर भी देहरादून चली गई और यूं गिरी मुझसे झूठ झूठ के थाले में बैठी थी। मैं मुझ में इल्जाम लगाया जाए, मुझे मारने की, मुझे कितनी बुरी बुरी साजिश। उन्हें बाहर जाने से रोका तो उन्होंने कहा तू मर जा, और सोनू का आरोप है कि उन्हें उनकी जान का खतरा है। खुर्शीद का यह भी कहना है कि वो हार्ट पेशेंट है और सदाब के साथ उसका कुछ अच्छा नहीं चलता। सदाब का रसूख के आगे वो बेबस हो चुका है। हालांकि एक वीडियो में खुर्शीद पहले सब ठीक होने का बात बताता है, लेकिन बाद में दावा करता है कि वो बयान उससे जबरदस्ती दिलवाया गया था। नहीं, हमको अपनी मर्जी से भेज रहा, बोल। हाँ भाई साहब, मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, शदाब भाई लेके जा रहे हैं, हमारी बीवी जा रही है, तो मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है जी, इनकी खुशी में और इनकी खुशी में मेरी खुशी है। ठीक है भाई साहब। अगर जो तो ऐसा है तो फिर रोना कहीं का है भाई? अगर जो तो ये बात अब कर रहा है, रोना कहीं का है? मुझे ऐसा खतरा भाई साहब, मैं जाऊँ इधर को हाईवे पे। वो यकीन नहीं मानना मेरी इतनी। चलिए अब हम तख्तों के आधार पर तारीखों को समझने की कोशिश करते हैं। 25 दिसंबर को इमरा ने अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आपसी मामला समझकर समझौता करवा दिया। फिर 1 जनवरी को खुर्शीद थाने पहुंचता है, सदाब जकाती और इमरा पर गंभीर आरोप लगाता है। 2 जनवरी को सदाब जकाती थाने पहुंचते हैं और बोलते हैं कि यह पति पत्नी का निजी मामला है, मुझे इसमें बेवजह घसीटा जा रहा है। 3 जनवरी को खुर्शीद फिर से पलटी मारता है और कहता है पिछला बयान दबाव में मैंने दिया था। ये तख्त और पुलिस रिकॉर्ड में अभी भी दर्ज हो चुका है और बयानों के आधार पर जांच जारी है। इस विवाद ने अब घर की 4 दीवारी को भी पार कर लिया है। खबरों के मुताबिक अगर हम देखें तो सदाब जकाती और इमरा का घर लगभग 20 कदम के दूरी पर है। जिस मकान में इमरा रहती है उसके सदाब जकाती से जुड़े होने की भी चर्चा है। खुर्शीद के घर पर कई दिनों से ताला लगा हुआ है। हालांकि इन बातों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस जांच के बाद ही बताएगी कुछ। मगर प्रशासन और समाज का सवाल है, अब सवाल सिर्फ 3 लोगों तक का नहीं रह गया, सवाल उस सिस्टम का भी है जो सोशल मीडिया विवादों को कानूनी सच्चाइयों में बदलने की जिम्मेदारी निभाता है। क्या पुलिस जांच कर रही है? क्या बयान दर्ज हो रहे हैं? लेकिन सच अभी भी सामने आना बाकी है, अभी भी सच सामने नहीं आया है। अब जरा इन सवालों पर भी गौर कीजिएगा। क्या सोशल मीडिया की शोहरत रिश्तों से बड़ी हो गई है? क्या घरेलू विवाद में इन्फ्लुएंसर का नाम जुड़ते ही मामला जटिल हो जाता है? क्या महिला के आरोपों को सिर्फ वीडियो मानकर छोड़ा जा सकता है, या फिर पति के डर को भी उतना ही गंभीरता से सुनना चाहिए जितना एक पत्नी के? क्या सच लाइक से ज्यादा बड़ा है? और जब मामला पब्लिक का हो जाए तो इंसाफ कैसे होगा और कौन करेगा? ये रिपोर्ट किसी 2 दोषी ठहराने वालों के लिए नहीं है, ये रिपोर्ट सवाल पूछने के लिए है, और ना ही ये रिपोर्ट किसी को दोषी ठहराने के लिए है। बस मेरा मानना ये है कि जो सच है वो सच बाहर है, क्योंकि सच्चाई एक है और लेकिन आरोप कई है। फैसला सोशल मीडिया नहीं करेगा, फैसला अदालत करेगी, और अब तक हर दावा सिर्फ दावा बना हुआ है। हम हर मामले पे नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि सवाल जिंदा है और जवाब आना जरूरी है। क्योंकि ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने नाम का, अपने सोर्स का और अपने पहुंच का फायदा उठाकर किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, और कोई भी इसके पीछे दब नहीं सकता, क्योंकि अदालत सब देखती है, सब सुनती है। क्योंकि अदालत में कोई छोटा नहीं होता और अदालत से बड़ा कोई नहीं होता। तो मेरा सवाल साफ है, क्या इंसाफ मिलेगी? ऐसे तमाम वीडियो को देखते रहने के लिए आप बने रहे नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। जय हिंद।